नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश का महासंग्राम अपने इस खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि करीब 55 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इस दावे में कितनी हकीकत है। और 20 तारीख के बाद से आम आदमी पार्टी तो सक्रिय हो ही जाएगी। जी हां, करीब 25 जून की तारीख बताई जा रही खबरों के अनुसार 25 या फिर 20 से 25 के बीच में लगातार आम आदमी पार्टी की भी बहुत ज्यादा शिरकत रहेगी मध्य प्रदेश में। और इसके बाद से लगातार चुनावी शंखनाद जारी रहेगा आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के खिलाफ। जो काम गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल ने पहुंचकर कम से कम 5 से 7% वोटिंग अपने हिस्से में लाकर सारा खेल बिगाड़ने की कोशिश करी थी कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ 150 सीट जीतने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल की दस्तक होने वाली है, तीसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने नाराज विधायकों को एक खास संदेश दिया है। खास संदेश क्या है वो आपको जरूर बताना चाहेंगे, लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो मध्य प्रदेश के महासंग्राम में जिस तरीके से हालात बन गए हैं, उसमें से करीब 5 बड़े चेहरों की बात करें तो पहला है ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। और दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश में केजरीवाल जैसे बड़े नेता की एंट्री होती है तो ये आम आदमी पार्टी के रूप में 3, ये 4, ये 5 बड़े नाम खेल बिगाड़ने के लिए जाने जाएंगे। किसका कौन खेल बिगाड़ेगा ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर दिग्विजय सिंह के एक बयान से शुरुआत करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं है। कांग्रेस के नेता कोई भी कुछ ही बोल जाता है, कांग्रेस पार्टी सुनती रहती है। ऐसे कई बातें पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या था ये किसी को समझ नहीं आया। दूसरी तरफ कमलनाथ ने एक बयान दिया सीएम चेहरे को लेकर, कांग्रेस पार्टी के सीएम चेहरे को लेकर कि आखिर कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा 2023 के इस विधानसभा चुनाव में। 2018 में तो कोई नहीं था, जीतने के बाद कमलनाथ को पद मिला। उसके बाद कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं से नाराज हुए थे और वहीं से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। फैसला बहुत बड़ा माना गया, उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सर्वे में दावा किया जा रहा है कि 55 से 50 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह जाएगी। उनके करीब 4 से 5 ऐसे सर्वे हैं जिसमें 105 सीटों से लेकर लगातार सीटें घटती चली गई और सीटें आकर रुकी 50 सीटों पर, कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में सिर्फ 50 सीटें और कहीं ना कहीं कांग्रेस को 150 सीटें मिलती नजर आएंगी। तो क्या बाकी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास जाएंगी? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन अब बात आती है कांग्रेस के इसी दावे की कि कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है कि वो 50 सीटों पर बीजेपी को रोककर खुद को 150 सीट दे रही है, वो भी ये जानते हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके साथ 22 विधायक गए वो सारे विनिंग विधायक हैं, उनको कहीं ना कहीं तजुर्बा है अच्छा खासा, और बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो और मजबूत हो गए हैं। अब 150 सीट जीतने का दावा तो कर दिया राहुल गांधी ने, अगर लोकसभा चुनाव से पहले कहीं नतीजा खिलाफ आ गया तो बहुत फजीहत होती नजर आएगी। अब बात करते हैं इसी दावे की, तो दावे में कुछ हकीकत 3 पॉइंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे पर। पहला पॉइंट है, हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनाई। दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, दोनों जगह कहीं ना कहीं बागियों की बड़ी भूमिका थी और दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया और जो जीत का मार्जिन था वो बहुत बड़ा था। 136 सीटें कर्नाटक में जीती और हमने हिमाचल में भी देखा था अच्छा खासा विनिंग परसेंटेज उनका रहा। कहा जाता है हिमाचल में तो रिवाज चलता है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वहां पर आ गया था। अब बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक में जीते क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज्यादा असर दिखा। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि कहीं ना कहीं पहला तो कर्नाटक में जीत का असर, दूसरा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, और तीसरा है कांग्रेस की मजबूत रणनीतियां जो कि इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे बना रहे हैं। जी हाँ, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने 50 साल का उनको राजनीति का एक्सपीरियंस, और वो राजनीति का एक्सपीरियंस झलक रहा है उनके अंदर। जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने सरकार को आगे बढ़ाया कांग्रेस पार्टी की, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था उनके सामने। पहले बागियों से लड़ना था जो पार्टी छोड़कर गए थे, दूसरा अपनी पार्टी को मजबूत करना था, तीसरा सिद्धारमैया और कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को एक साथ एक मंच पर लाना था। तो चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके आगे बढ़ने का फैसला किया। अब बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हकीकत बताई जा रही है, जैसे हिमाचल में प्रियंका को आगे किया था, 12 जून से हिमाचल में यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी भी आगे हो रही हैं, ठीक वैसे कई सारी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन क्या सचमुच इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस होने के बावजूद क्या बीजेपी को 50 सीटों पर रोक देंगे आप? जिस बीजेपी ने
18 के चुनाव में 109 सीटें जीती थी और 22 विधायकों का समर्थन मिला सिंधिया के दम से। उनका आंकड़ा करीब 100 यहाँ पर 30 से ऊपर हो गया। तो आप उनको बात करते हैं कि जिस तरीके से आप सिर्फ उनको 50 सीटों पर रोक देंगे, तो क्या ये हकीकत नजर आती है? अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह अगर ये बयान देते या फिर तमाम बड़े नेता बयान देते तो हकीकत मानी जा सकती थी। दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे बैक टू बैक और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा भी किया था। लेकिन बात आती है शिवराज सिंह चौहान के बयान की। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के नाराज विधायकों को एक बयान दिया, मतलब एक खास सलाह दी कि आप कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी को ही आंतरिक रूप से नुकसान हो और पार्टी आपको नुकसान पहुंचाती नजर आए। तो चुनाव से पहले कृपया करके थोड़ा सोच समझ कर बोलें। और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक उनके तन जा रहे हैं। अब बात आती है कमलनाथ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। दरअसल कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ भले ही 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके पास तजुर्बा थोड़ा तो आया। जनता उनको जान नहीं है मध्य प्रदेश की। उन्होंने खुद कहा था कि जब मध्य प्रदेश चुनाव से मई के महीने में, मतलब 2018 मई के महीने में, नवंबर में चुनाव था, मई के महीने में जब उनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठाया गया तब कोई नहीं जानता था। उसके बाद लोग उन्हें जानने लग गए और मुख्यमंत्री बनकर जब उन्होंने काम किया तो लोग उनको पहचानने भी लग गए। वो तो सिंधिया की गद्दारी की वजह सरकार गिर गई, वरना ये सरकार 5 साल के अगले कई सालों तक चलती, उनका ये दावा था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से हकीकत बयां हो रही है कि 18 साल बीजेपी की सरकार रही, 15 साल वो, बीच में 15 महीने का कांग्रेस का कामकाज, फिर इसके बाद 3 साल ये, तो इस 18 साल में एंटी इनकम्बेंसी बहुत बन चुकी है। क्योंकि आप अगर एक पार्टी है, मान लीजिए आप एक इंसान है और आपकी विचारधारा एक है, तो एक ही विचारधारा के साथ 18 साल तक अगर आप चलेंगे तो नुकसान आपको कभी ना कभी होगा। तो यही कहा जा रहा है कि वो टर्निंग पॉइंट होगा 2023 का चुनाव, जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नजर आएगा। अब कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर तमाम बातें हो रही है। कमलनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि उनके पास 15 महीने के कामकाज का एक्सपीरियंस है और जो पिछले वायदे किए थे और जो इस बार नए वायदे करेंगे, दोनों को मिलाकर उनके पास अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी एक चेहरे के साथ आगे नहीं बढ़ती, वो सबको साथ लेकर चलती है। चुनाव जीत जाने के बाद फैसला होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जैसा कि आपने कर्नाटक में देखा, जैसा आपने हिमाचल में देखा, जैसा पिछली बार आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखा था, ठीक वैसे इस बार भी मध्य प्रदेश में होता नजर आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कमलनाथ ही एकमात्र दावेदार है, कई और दावेदार हैं जो युवाओं के तौर पर आगे आना चाहते हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वैसे हर पार्टी में कोई ना कोई सिंधिया होता है। भले ही सिंधिया चले गए, लेकिन आज भी कांग्रेस में कई ऐसी आवाजें जो उठती हैं मुख्यमंत्री पदों को लेकर। तो ये सारी चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों पर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है ना कि मध्य प्रदेश में ये दावा किया गया कि हम 150 सीट जीतेंगे और बीजेपी को 50 सीटों पर रोक देंगे। तो ये दावा सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा। आप अपनी राय इस मसले पर जोड़ दें कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कांग्रेस पार्टी कमाल कर पाएगी या नहीं। मध्य प्रदेश के महासंग्राम के खास प्रोग्राम में आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।